बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं और दिल्ली की सारी सूरत हाल पर सुबह से हमारी नजर है। ग्राउंड पर भी गए, यहाँ स्टूडियो से भी और कॉन्टिन्यूसली न्यूज रूम से हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन बनी है उस पर दुनिया भर की समय नजरें टिकी है। दिल्ली के अंदर 16 तारीख को शोभा यात्रा पर पत्थर लगे, पथराव हुआ, ये इल्जाम लगे थे। उन सब के बीच में हमने ये देखा कि आज के समय में जो ऐसी परिस्थितियां बन रही थी, ऐसे हालात बन रहे थे, टकराव होने जा रहा था। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, सारी चीजें हुई और उसके बाद उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई चलती रही। लेकिन अब जाकर बिलाखिर कम से कम ये पता चला है कि इसमें जितने लोग ज्यादातर आ रहे हैं वो मुसलमान हैं। यही वजह है कि इस पर मुस्लिम लीडर्स का, मुस्लिम रहनुमाओं का, मुस्लिम ममालिक का बहुत सख्त और शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज की ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि सुबह सुबह बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश से जिस बुलडोजर की शुरुआत हुई थी वो नई दिल्ली तक पहुंच गया है, मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए। कार्रवाई वहां पर भी हुई थी, दूसरी जगह मध्य प्रदेश में हुई, और जब यहां पर इस तरह के हालात बने तो यहां पर भी हुई। कार्रवाई पर इसलिए भी सवाल थे क्योंकि आज अभी माहौल पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ था। आज एमसीडी को अचानक बीजेपी की तरफ से खत लिखा जाता है। एमसीडी जिसको डायरेक्टली सेंटर कंट्रोल करता है, जो दिल्ली सरकार के पक्ष में माफ कीजिएगा, दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है। खत लिखा जाता है, उस खत के जरिए कहा जाता है कि उन सभी मुलव्विसीन के खिलाफ, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिनने दंगे भड़काए हैं। उन लोगों की प्रॉपर्टीज को डैमेज किया जाए या गैर कानूनी अगर कहीं तामीरात हैं उनको मुनहदम किया जाना चाहिए। इन सब के बीच में क्या होता, एमसीडी अचानक से बुलडोजर लेकर चल पड़ती है और कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरू हुई। 11 बजने वाले थे कि अचानक से जमीयत उलमा हिंद उस कार्रवाई के बीच में पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर फैसला सुना दिया। कहा कार्रवाई रोकी जाए, मामला जूं का तू रहे, जहां पर कार्रवाई है वहीं पर रोक दी जाए, हालात को खराब करने की कोशिश ना हो, इससे बचा जाए, कहा गया एमसीडी को। लेकिन अब जाकर 1:06 हो गए हैं। अभी भी हम देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले बुलडोजर रुका है लेकिन अदालत के अहकामात की खिलाफवर्जी हुई, धज्जियां उड़ाई गई, कैसे पर्दा डालने की कोशिश हुई इन फैसलों पर जो अदालत ने लिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारी सिर्फ जिम्मेदारी यह है कि हमें इनको सिक्योरिटी देनी है और 400 जवान जो एमसीडी ने मांगे थे वो हमने तैनात कर दिए हैं। 1500 जवान आज सुबह सिक्योरिटी पर लगा था इस एरिया के अंदर। मुस्लिम आबादी ज्यादा है, बांग्लादेशी भी यहाँ बड़ी तादाद में है, तो वो 1500 एहलकार, इनमें दिल्ली पुलिस भी थी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, आरएएफ जिसे आप कहते हैं, खवातीन या महिलाओं का पूरा विंग था, क्योंकि औरतें भी आगे आ रही थी पथराव करने के लिए, जो आज कह रही थी कि आप ये सारी चीजें ना करें। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि हालात इस कदर खराब हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया, लेकिन एमसीडी यानी जिसे शुमाली दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीएमसी जिसे कहा जाता है, वो क्या करती है कि वो अदालत के फैसले को साइड रखती है। कहते हैं हमारे पास ऑर्डर ही नहीं आया। इंटरनेट का जमाना है, अजीब सी बात है, आपके पास ऑर्डर नहीं पहुंचा और वो ऑर्डर्स पहुंचने के बाद भी कार्रवाई चलती रहती है। कार्रवाई जब होती रही तो लोगों ने भी सवाल उठाया और लोग आगे आए, दोबारा पथराव हुआ, एक शख्स को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस वक्त हालत यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बड़े फैसले पर समाअत होने जा रही है। क्या एक बार फिर से आज फटकार लगी है, आज खरी खोटी अदालत ने सुनाई है कि माहौल को खराब करने की कोशिश ना की जाए। आज सबकी नजरें इस फैसले पर थी, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने देखा, अदालत का फैसला आने के बाद मस्जिद के दरवाजे पर बुलडोजर चला। मैं आपको तस्वीरें भी साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज थी जिस पर सबकी नजरें थी वो था आज के वक्त में इलीगल एनक्रोचमेंट के नाम पर मुस्लिम आबादी के अंदर बुलडोजर चलाना, जिस पर सबको एतराज था कि एक मखसूस तबके के खिलाफ मखसूस इलाके के अंदर पहुंचकर यकतरफा कार्रवाई को आप अंजाम देते हैं, ये सरन बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है कि एक वकील आती हैं थोड़ी देर पहले और उनकी तरफ से यहां पहुंचने के बाद अदालत का फैसला जो है वो इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करती हैं। वो कह रही हैं कि वरिंदा करात उनका नाम है, वो यहां पर पहुंची। उन्होंने एमसीडी को भी कहा, एमसीडी ने कहा हमारे पास अभी ऑर्डर नहीं पहुंचा, बहाना था। लेकिन पुलिस को कहा कम से कम आप कार्रवाई करिए, लाठी डंडे आपके हाथ में हैं, दिल्ली पुलिस आप हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाई ऐसे करनी है, बुलडोजर को रोक देना है। एक तरफ से बुलडोजर रखे गए, दूसरी तरफ मस्जिद और मंदिर के बीच वाला हिस्सा था। मंदिर के एक हिस्से के बाहर जो दुकानें बनाने का इल्जाम था कि ये गैर कानूनी है, उनको भी तोड़ा गया और मस्जिद का जो बाहर का हिस्सा था उसको भी तोड़ दिया गया। इसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई मजीद आगे ले जाते हुए इलाके को सील कर दिया जाता है। सिर्फ मीडिया के चंद लोग पहुंचे थे। अब 2 बजे जब जाकर दोपहर को समाप्त होगी नई दिल्ली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में। लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने यह भी कहा है कि मुतासरा अफराद को सुप्रीम कोर्ट से जब रुजू किया अपने वकील के जरिए, तो कहा मुतासरा अफराद की माली मदद होनी चाहिए।
लीगल जो एड है वो भी देनी, कानूनी तौर पर जो उनकी मदद होती है जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी अभी तक कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ, उन अफसरान के खिलाफ भी कम से कम कार्रवाई हो जो आज के दिन में गैर कानूनी तरीके से इस इलाके के अंदर पर्टिकुलरली सारे लोगों की जो इमलाक है उनको नुकसान करने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना कल होगा। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां आज फटकार लगी है, जबरदस्त फैसला आया और उस फैसले के बाद जाकर बुलडोजर का पंजा रुका। वरना जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश से चला था, सुपर और नॉन स्टॉप था, मध्य प्रदेश पहुंचा, वहां से राजधानी मुल्क की उस कैपिटल में पहुंच गया जहां डोनाल्ड ट्रंप भी एक इमारत के अंदर थे, तो बाहर झड़पें हो रही थी, हिंदू मुसलमान फसादात हो रहे थे 2019-20 के अंदर। ये वही दिल्ली है। लेकिन आज मखसूस तबके को कुछ इलाकों में टारगेट करने का इल्जाम है और 5 लोगों के खिलाफ एनएसए लगा है जिन पर अभी तक कार्रवाई हमारी जानकारी के मुताबिक चल रही है जहांगीरपुरी इस केस में। और इन 5 लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफी माना जाता है कि अमित शाह के कहने पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बड़े जो हैं मेन एक्यूज्ड हैं इसके। एक तो मास्टरमाइंड अंसार शेख कहा जाता है, जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ पड़ी है। वो कहते हैं ये तो हमारा ही नहीं, तुम्हारा हमारा चल रहा है। सलीम चिकना, इमाम शेख जिसको उर्फ सोनू शेख भी कहा जाता है, दिलशाद और अहीर, ये हैं। 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 बच्चे हैं। 25 में से 16-17 मुसलमान हैं। 14 टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं, क्राइम ब्रांच है, इनमें दिल्ली पुलिस की टीमें हैं। वो सारी टीमें इस वक्त हालात पर नजर रखी हुई हैं और ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि आया इन फसादात की असली जड़ कौन है। लेकिन ये जरूर है कि फसादात करने के बीच जो आप देख रहे थे, जो हम देख रहे थे कि भगवादारी थे, भगवा कपड़ा पहनकर और अलग अलग तरह के नारे, मुस्लिम मुखालिफ नारे, नस्ल कुशी के नारे, हाथों में तलवारें, ये सारी चीजें उठाकर, और फिर ये कहा जा रहा था कि आप इस तरीके से कीजिएगा, कार्रवाई ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको 2 तस्वीरें बताने की कोशिश भी करूंगा। वो लोग कहाँ गए, ये एक बड़ा सवाल है। उन लोगों से क्यों नहीं पूछा गया। ये मंदिर और मस्जिद है जहां पर कार्रवाई की गई है, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरफ मस्जिद है, उसका फ्रंट पोर्शन तोड़ा गया, ये जो आप करीब से देख रहे हैं, और इस तरफ ये मंदिर वाला हिस्सा है जिसे आप देख रहे हैं, इस हिस्से को भी तोड़ा गया है, इसके बाहर वाले, यानी कार्रवाई इस एरिया के अंदर हुई है पर्टिकुलरली। ये बड़ा हिस्सा था जहां पर कार्रवाई होनी भी थी, और कार्रवाई समझ में आता है, ठीक है, आप जरूरी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आया इस तरह की सूरत हाल करने के लिए आप क्यों हालात पैदा कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक तस्वीर मेरे हिसाब से आज दिन की है, जहां पर लोग जिनको लगा था कि गैर कानूनी तजावुजात हैं, डंडा पड़ेगा, उनने पहले से ही बुलडोजर आए और बड़ी तादाद में फौजी छावनी में इस इलाके को तब्दील किया गया। ये लोग एक दूसरे के साथ राब्ता करके इलाके से एनक्रोचमेंट खुद हटाने की कोशिशों में मसरूफ नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये वो एरिया है जिसका पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट का एरिया, जहां पर समाअत भी हुई इस मामले पर, और जाकर क्या हुआ कि कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, और बुलडोजर चलने के बाद कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकाम दिए गए, जिसके बाद कार्रवाई रुकी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आया ये कार्रवाई आगे भी चलेगी, सिर्फ एक इलाके के अंदर चलेगी, मुसलमान वाले एरियाज में चलेगी, ये बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ रहिएगा, अपनी आरा से हमें आगाह करते रहें। दिल्ली के अंदर सूरत हाल फिलहाल कशीदा बनती नजर आ रही है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं, और जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, चूंकि दिल्ली के उस एरिया में जहां झड़पें हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से क्या क्या फैसले आ रहे हैं, ये भी साथ साथ आपको बताएंगे। लेकिन आज मंदिर, मस्जिद, दुकानों के बाहर, जूस कॉर्नर, रिहायशी मकानात के बाहर बुलडोजर चला है, जिसमें बेशतर आबादी मुसलमानों की मुतासिर हुई है। ओवैसी ने इल्जाम लगाया है कि बिना नोटिस के इस तरीके से कई लोगों को हिरासत में लेना, बिना नोटिस सर्व किए उन लोगों को गिरफ्तार करना, ये मुस्लिम कुशी है, मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाई है। लेकिन ऐसे ही दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हालात इतने खतरनाक बन रहे हैं कि कुछ लोगों की तरफ से नारेबाजी बाहर भी की गई थी कुछ पिछले दिनों, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा नफरत का बुलडोजर बंद कीजिए, आपको अगर चलाना है तो पावर प्लांट्स यहां पर चलाइएगा। चूंकि उन्होंने बिजली को लेकर भी सरकार पर और जो कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कोल माइनिंग, उन्हें लेकर आज सवालिया निशान जो है वो हुकूमत पर उठाया है। इन सब के बीच में कुछ ट्वीट, सोशल मीडिया पर ऐसे बयानात जिनकी तरदीद भी साथ साथ की जा रही है, लेकिन बहुत खतरनाक है, कार्रवाई रोकने की हिदायत। लेकिन डीएमसी ने इन अहकामात की धज्जियां कैसे उड़ाई, और इस पर भी सबकी नजरें हमारी रहेंगी। और इसके साथ साथ आपको बाद में ये भी बताएंगे कि लाउड स्पीकर्स पर भी बैन लगा है, लेकिन बैन कहां और कैसे लगा है, शराइत क्या कुछ रखी गई हैं। मगर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर चलाए जाने के बाद जो तबाही के मनाजिर हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, जहां चीजें किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश हो रही थी। एक वकील को और एक जिम्मेदार शहरी को आगे आना पड़ा कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कराने के लिए। पुलिस रुकी, एमसीडी रुकी, और अपने अपने तरीके से बहाने, सोशल मीडिया का जमाना है,
1 मिनट में सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के साथ जो एमसी डील थी वो कह रही थी कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास तो पहुंचा ही नहीं। बहानेबाजियों के बीच में बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचाया गया। 12 से ज्यादा दुकानों को तोड़ा गया। जूस कॉर्नर भी जिनमें शामिल था। एक शख्स गिरफ्तार हुआ। दोबारा पत्थरबाजी हुई है। तो इन सारी चीजों पर हमारी नजर रहेगी। वीडियो को शेयर करें, कमेंट के जरिए अपनी बात हमारे साथ रखिएगा।